नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा रह रहकर उठता रहा है। बीजेपी पहले से कांग्रेस पर इसे लेकर हमलावर रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के रमन सरकार के समय पर धर्मांतरण पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देकर के बड़ा दावा कर दिया कि 80,000 परिवारों का धर्मांतरण हुआ है, जो केवल 8 सालों में हुआ है। उधर बीजेपी पूरे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। धर्मांतरण जो है उसे बीजेपी भुला पाएगी या कांग्रेस? आपको बता दें, कांग्रेस इससे पहले कह चुकी है कि बीजेपी के रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च छत्तीसगढ़ में बने हैं। वो इसके आंकड़े की बात करते हैं, इसकी सच्चाई का दावा करते हैं, और अब वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड की केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके डेटा के मुताबिक 8 सालों में ही 80,000 परिवारों ने, आदिवासी वर्ग के जो थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। तो आखिर धर्मांतरण का जिम्मेदार कौन है, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए देखते हैं कि जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने, कहते हुए कि महज 2011 तक ही 80,000 परिवारों ने धर्मांतरण कर लिया था बीजेपी के शासनकाल में, उसको कैसे काउंटर कर रही है बीजेपी? क्या कहना है बीजेपी का, सुनिए। कांग्रेस ये भी बताए कि अभी कुछ लोगों का दावा था कि धर्मांतरित लोगों की संख्या 4.5 लाख है। तो अगर ये समझते हैं कि 80,000 पूर्व सरकार में हुए, यानी कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अपना धर्म कांग्रेस की सरकार में बदल चुके हैं। तो ये कांग्रेस 80,000 का आंकड़ा भी बताए, 3.5 लाख लोग उनके शासनकाल में हुए कि नहीं हुए ये भी बताए। इसके साथ एक और चीज़ का जवाब दे कि पुराने आंकड़े नए आंकड़े मिला तो लेती है वो, लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है, वो धर्मांतरण को रोकेगी कि नहीं रोकेगी। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल जरूरी हैं क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। धर्मांतरण बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस ने रमन काल का जारी किया आंकड़ा। अगर रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, फिर बघेल सरकार पर आरोप कैसे लगे, ये भी सवाल है। सबसे ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए, सबसे ज्यादा चर्च उस सरकार में बने। हिंदुओं पर क्या सच में खतरा छाया या सुविधाएं मिलने की वजह से दूसरा धर्म अपनाया, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आदिवासी अंचलों में जाकर देखिए, न स्वास्थ्य न शिक्षा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आई बाढ़, 8 साल में हिंदू धर्म छोड़ गए 80,000 परिवार। यह सबसे बड़ा सवाल है कि 80,000 परिवार जो हैं, तो आपको हम बता दें दरअसल ये मामला क्या है, एक बार समझा देता हूं आपको। लगातार बीजेपी हमलावर है भूपेश बघेल सरकार पर कि धर्मांतरण हो रहा है। बस्तर के कई अंचलों में आपने देखा होगी कि इसको लेकर आंदोलन हुए। वनवासी संघ हो या फिर बीजेपी से जुड़े दूसरे संगठन, वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि धर्मांतरण रमन सरकार के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा चर्च रमन सरकार में बने, सबसे ज्यादा धर्मांतरण रमन सरकार में हुआ। कांग्रेस के नेता धनंजय ठाकुर ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। रमन भाजपा शासनकाल के दौरान 2011 तक में प्रदेश में लगभग 80,000 परिवार ने धर्म परिवर्तन किया था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित लोगों की संख्या में 2011 तक में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2011 के बाद जनगणना होता तो 2018 तक और कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, इसके भी वास्तविक आंकड़े सामने आते हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से 2003 से 11 तक जनगणना जो हुई है, उसके अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े हैं और जनगणना आयुक्त के ये आंकड़े हैं कि कितने सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस हथियार से शिकार करना चाह रही थी कांग्रेस का, कांग्रेस ने उसी को पलटवार बना लिया है और अब वो बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन ये फैक्ट जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के फैक्ट हैं, इसलिए उनको चैलेंज करना भी मुश्किल है। आदिवासी इलाकों में सुविधाओं के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जबरदस्त तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। यहां पर एक चीज तो लगभग क्लियर हो गई, जो कांग्रेस
पहले शायद मना करती रही और अब उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तो हो रहा है और यह बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कह रही थी अभी हो रहा है, कांग्रेस कह रही थी पहले हुआ है। मतलब धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुद्दा है। जो शासन में रहता है उसे वो धर्मांतरण नहीं दिखता, जो विपक्ष में रहता है उसे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर अभूतपूर्व संख्या में सबसे ज्यादा धर्मांतरण इसी वक्त हो रहा है और इसकी दोषी सत्ता पक्ष है। ये कुल मिलाकर के धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये कहा जा रहा है। अब धर्मांतरण को लेकर सियासत भी हाई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने कई रैलियां निकाली, आदिवासियों को घर वापसी कराई, पैर धो धो करके घर वापसी कराई। एक वक्त था, आपको याद होगा, जब दिलीप सिंह जूदेव बीजेपी के सांसद, उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया था छत्तीसगढ़ में और वहां पर वो पैर धो करके आदिवासियों को वापस हिंदू बनवाते थे, उन आदिवासियों को जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते थे। बस्तर में लगभग वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब फर्क यह है कि यहां पर बीजेपी के अनुषंगिक संगठन, उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं लगातार घर वापसी अभियान चला रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से आदिवासी ईसाई भी बनते जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दिया गया स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। ना रमन सरकार आदिवासी अंचलों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाई कि लोगों के अंदर वो भरोसा आए कि उनके बच्चों को इस धर्म में रहते हुए भी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मिल सकती है। ना ही भूपेश बघेल सरकार कर पाई, अगर हम एक दूसरे के आरोपों को यकीन करें उस पर। तो ऐसे में कांग्रेस अब इसके लिए जो काउंटर रणनीति लेकर आई है वो बड़ी दिलचस्प है। और आपको यह भी बता दें कि काउंटर रणनीति के साथ साथ यहां पर बीजेपी ने भी अब इसको लेकर के मास्टर प्लान जरूर बनाया होगा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब यह दावा कहीं उल्टा ना पड़ जाए, यह वार कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं सीधे रुख करूंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं वो नितिन भंसाली जी होंगे, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ मेहमान होंगे निश्चय वाजपेयी जी। मेरे साथ से फादर डॉक्टर दयाल एमलाल, प्रेस्बिटर इंचार्ज क्राइस्ट चर्च होंगे, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। और डॉक्टर प्रवेश चौधरी होंगे, आम आदमी वीएचपी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश के चौधरी का भी मैं स्वागत करता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। नितिन भंसाली जी, आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, डेटा आप लेकर के आ रहे हैं, कहां से ये डेटा आपने लाए हैं और क्या 2011 तक ही धर्मांतरण हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद हुआ ही नहीं है, या 2018 तक ही हुआ है, आपकी सरकार आने के बाद नहीं हुआ है? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 से वर्ष 2011 तक 80,000 परिवार ने धर्म परिवर्तन किया। इस विषय पर यदि जनगणना करवाई जाती समय पर, जैसा कि बार बार कांग्रेस ने मांग की है कि जनगणना करवाई जाए, जनगणना करवाते तो शायद ये चीज़ें बिल्कुल खुलकर स्पष्ट रूप से सामने आ जाती। ये आपकी स्क्रीन पर ही जो लोग देख रहे हैं, आपकी जैसे कि आपने नाम लिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, वो पैर धो के वापसी किन की करवा रहे थे? इन्हीं के समय जो लोग धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने किया था उन्हीं की तो वापसी करवा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो एक कानून बना हुआ है, पूरे देश में हर राज्य में ये कानून लागू है धर्मांतरण के विषय में, तो भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला कर जो ये प्रदर्शन करती है कि धर्मांतरण हो रहा है, तो इस कानून के तहत वो जाए। जहां पर उनको ऐसा लगता है जबरिया धर्मांतरण हुआ है या प्रलोभन देकर कहीं धर्मांतरण हुआ, तो वहां पर संबंधित थाने में जाएं, शिकायत करें, कार्रवाई न हो तो बताएं, तब हम जिम्मेदार हैं। पर ये जाते ही नहीं है और झूठी बातें करते रहते हैं। खुद आप ये भी देख सकते हैं कि चर्च कितने बने, लगभग 80% चर्च जो हैं ये 2003 से 2018 के बीच में छत्तीसगढ़ में बने। ईसाइयों को भोजन पे बुलाना, ईसाई भाइयों को आरएसएस के द्वारा, और उसके बाद इस तरीके की बात करना मेरी समझ से परे ये ओछी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस विषय में। निश्चय जी के पास चलने की कोशिश करते हैं। निश्चय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं भाई साहब। निश्चय जी, देखिए, आप बड़ा गंभीर आरोप लगाते रहे और सीधे तौर पर निशाने पर कांग्रेस को लेते रहे, लेकिन ये तो आंकड़े अब जारी कर दिए गए और आंकड़ों से बड़ा सबूत क्या होता है? आप कहते थे कि बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, आप आंकड़े लेकर नहीं आए और वो सीधे आंकड़े लेकर आ गए। 8 साल में 80,000 केंद्र के आंकड़े हैं,
इस पर तो सवाल भी नहीं उठा सकते, और उसके बाद तो जनगणना कराई ही नहीं, तो अब आगे क्या कहें हम? देखिए, ऐसा है, ये आंकड़े का जो खेल कांग्रेस करती है, ये तो बड़े मजेदार लोग हैं। ये जो अपराध में संरक्षण देते हैं और उसके बाद अपराध कम हो रहे हैं ऐसे आंकड़े देते हैं। इनके यहाँ बेरोजगारी का आंकड़ा 18,79,000 ये विधानसभा में देते हैं, और बेरोजगारी नहीं है ऐसा भी बोलते हैं। खैर, बहरहाल ये अलग विषय है। मैं आपसे बड़ी गंभीर होकर के एक बात कहना चाहता हूँ। अगर किसी भी शासनकाल में, अगर मान लीजिए भाजपा के शासनकाल में इस जो बता रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था, चर्च बन रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर उसके लिए आंदोलन किया होगा। अगर ये धर्मांतरण के विरोधी हैं तो इन्होंने विषय बनाया होगा समाज के बीच में। आपको कभी याद आता है कि ऐसा कोई विषय बना? क्योंकि धर्मांतरण करने की हिम्मत ही लोग नहीं कर पा रहे थे, जो लोग इस तरीके से अभी इनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक जन घोषणा पत्र बनवाया था जिसमें इनका कहना था कि समाज के सभी मुद्दों और जनता के सभी मुद्दों को हमने उसमें शामिल किया है। आपने देखा होगा, क्या उसमें धर्मांतरण का विषय आया था क्या? ये भाजपा के शासनकाल में जो काम, मतलब जो आंकड़े ये देना चाह रहे हैं, वस्तुतः इनके जो पाप हैं जो इनके समय में हो रहे हैं, इसका इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह गुमराह करने के लिए बोलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है जिस गति में, और इसका जो विरोध हो रहा है, उसको हिंदू समाज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो एक अंग है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये तो समस्त हिंदू समाज इसके विरोध में है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको जमीन का भी विषय बनाया, आंदोलन का विषय बनाया, और ये हमारे घोषणा पत्र का भी विषय है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि अभी रायपुर के अंदर, सुनिए, रायपुर के अंदर ये केवल जंगल का विषय नहीं है, वन क्षेत्र का विषय नहीं है। रायपुर के अंदर 2 साल पहले इनके स्वयं के जो एसएसपी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 65 जगहों पे प्रार्थना सभाएं चल रही, जिसमें अधिकतर अभी शुरू हुई है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ उसको। और इसमें जब जाकर के हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू समाज के लोग जाकर के मना किए कि आप ये झाड़ फूंक के नाम पे जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए, तो उसमें भूपेश बघेल जी ने पुलिस की सुरक्षा लगाई। ठीक है, ये सारी प्रार्थना सभाएं होंगी, ये सारा धर्मांतरण का काम होगा, और ये पेपरों में छपा है। ये संरक्षण, सुनिए, अरे पेपर में छपा है, 65 जगहों पे आप लोग करवा रहे हैं। झूठे आरोप लगाकर मैं तो, अरे झूठे आरोप आप लगाते हैं, करना चाहते हैं। एक मिनट, कहां पर आरोप लगाया? मेरे समय आप बोलिएगा ना, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ आपसे जवाब मांग रहा है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नितिन भंसाली जी, 1 मिनट। नितिन भंसाली जी, 1 मिनट। निश्चय वाजपेयी जी, मेरा सवाल लीजिए। नितिन जी, 1 मिनट। नितिन जी, आपका सवाल ही मैं ले रहा हूं। निश्चय जी, 1 मिनट। निश्चय जी, मेरा सवाल आपने पूरा घुमा दिया। हम आपसे बात करते हैं कि आपने कत्ल क्यों किया, तो आप कहते हैं देखिए हमारे विरोधियों ने भी तो कत्ल किया था। हम आपसे पूछते हैं आपने चोरी क्यों की, आप कहते हैं देखिए उन्होंने भी तो चोरी की थी। हम आपसे पूछते हैं आपके शासनकाल में धर्मांतरण हुआ था या नहीं? क्या ये केंद्र के आंकड़े झूठे हैं? रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े झूठे हैं? जनगणना आयोग क्या गलत कह रहे हैं कि 2003 से 2008 तक 80,000 परिवार चले गए दूसरे उसमें? आप कहते हैं कि उनके शासनकाल में हुआ। आप ये बताइए, जो तथ्य लेकर आई है कांग्रेस, क्या वो सही है या नहीं? क्या इसको लेकर आप उसकी स्वीकार करेंगे या उसका खंडन करेंगे? अरे साफ झूठे हैं। सुनिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था भैया, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था जी। ये कभी भी छत्तीसगढ़ के अंदर मुद्दा इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी ये बैठे हैं जो कांग्रेस के समय के पाप थे, जो कांग्रेस के समय के पाप थे, ठीक है। मैं डॉक्टर परवेज, सुनिए, चलिए मैं फादर डॉक्टर दयाल के पास आ रहा हूँ। मुझे जवाब देने दीजिए। निश्चय जी, जल्दी दीजिए प्लीज, जवाब देने दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जितनी बातें कह रहे हैं इनको जवाब देना चाहिए कि अगर उस समय, उस काल में धर्मांतरण हो रहा था 2003 से, नितिन जी सुन तो लीजिए, अरे सवाल सुनिए, अगर धर्मांतरण हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? जनघोषणा में क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मांतरण नहीं हो रहा था, धर्मांतरण अब हो रहा है। ठीक है, निश्चय जी, निश्चय जी, 2 मेहमान और मेरे साथ प्लीज। निश्चय जी, 2 मेहमान और प्लीज। निश्चय जी, नितिन जी, दोनों सहिष्णु बनिए, दोनों सहिष्णु बनिए प्लीज। दोनों मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं, माफी के साथ प्लीज। फादर डॉक्टर दयाल एम लाल मेरे साथ हैं। फादर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि लालच में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कोई कह रहा है डरा धमका करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में खासतौर से आदिवासी अंचलों में ये लालच दिए जाने के आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं, आप पर क्या कहेंगे आप? मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी लालच किसी को नहीं दिया जाता है और ना ही किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि
हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, जैसे हमारे संविधान देश का है, उसके आर्टिकल के अनुसार कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। और जैसा कि हम हर जगह देख रहे हैं, हर जगह ये आरोप लगाया जाता है कि क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो कमजोर लोगों को या अन्य जो नॉन क्रिश्चियन होते हैं उनको कोई लालच देकर, नौकरी का है और जमीन का है, बहुत सी चीजों का लालच देकर कि वो धर्मांतरण किया जाता है, उनको ईसाई बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में एक बजट पास भी हुआ है, एक लॉ भी पास किया गया कि जो भी क्रिश्चियन बनना चाहता है उसे डीएम के पास पहले जाना पड़ेगा और जिलाधिकारी से बाकायदा परमिशन लेकर वो धर्म परिवर्तन करेगा। ठीक है। और अगर धर्म परिवर्तन को अगर जिलाधिकारी महोदय की इच्छा के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार करता है तो उस पर फिर कोई ऐसा लालच या दबाव का कोई भी आरोप नहीं बनता है। ठीक है। डॉक्टर प्रवेश के चौधरी साहब से मैं जुड़ूंगा, वीएचपी से प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए, बार बार ये आरोप लगते हैं कि आदिवासी अंचलों में मिशनरी जो है वो धर्म परिवर्तन कर रही है और बीजेपी उसको लेकर लंबी लड़ाई भी लड़ती रही है, लेकिन अब जब ये तथ्य सामने आए हैं कि रमन सरकार में 80 हजार परिवार जो है कन्वर्ट हुए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं कि इसमें कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों फेल हैं? डॉक्टर प्रवेश के चौधरी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है चौधरी साहब तक आवाज नहीं जा रही है। मैं नितिन भंसाली जी के पास आता हूं, तुरंत फिर लौट कर आऊंगा जल्दी से। नितिन भंसाली जी, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहता हूं, आपके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त धर्मांतरण हो रहा था रमन शासनकाल में 15 साल, तो कांग्रेस के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण काम तो था नहीं, और अगर जबरदस्ती हो रहा था तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? आप हमेशा कहते हैं कि रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने, आपने क्यों नहीं कहा तब ये? अब आपको लगता है कि ये सब चीजें हुई जब आप सत्ता में आ जाते हैं, तब उस वक्त आपने नजरअंदाज किया? देखिए अभिलाष जी, चर्च बने, मंदिर बने, गुरुद्वारा बने, मस्जिद बने, ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बात किस चीज की आ रही है कि धर्मांतरण हुआ, आप बोल रहे हैं, आपने उसके विरोध में कोई आंदोलन किया? क्या सवाल यह है नितिन जी, तो आपने जन घोषणा पत्र में लिया क्या? स्वर्गीय दलीप सिंह हिंदू जुदेव समाज के ने पैर इसको किसके विषय तुलवा रहे थे यार? अरे ये जवाब दो ना। अरे सुनिए नितिन जी, सुनिए तो, देखिए कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण की पक्षधर पार्टी है, संरक्षण देने। ये कन्हैया कुमार की कांग्रेस है, ये कन्हैया कुमार की कांग्रेस है, टुकड़े टुकड़े वाली गैंग वाली कांग्रेस है, ये धर्मांतरण कराने वाली कांग्रेस है। प्रलोभन देकर और जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना, ये होता है। हाँ, तो आप बताइए, आप धर्मांतरण के पक्षधर है ना, आप बोलिए। बहुत से ऐसे प्रकरण भी निकलेंगे जिनको जबरिया धर्मांतरण करवाया गया है। अब रही बात, मतलब धर्मांतरण का जो खेल हो रहा है उससे आप समर्थन में है ना भैया? नहीं, हम बिल्कुल किसी समर्थन में है, यही बोल रहे हैं ना आप? हम तो संविधान के समर्थन में, मैं दयाल हम संविधान के समर्थन में। ठीक है भैया जबरन धर्मांतरण कहीं पर भी नहीं होता है। अभिलाष जी, मैं एक इसमें विषय पूछना चाह रहा था। संविधान की इज्जत करता हूं, मैं संविधान जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे नितिन भैया जुड़े हैं। हमने चंगाई सभाओं को देखा है, बड़ी बड़ी चंगाई सभाओं में वो बोलता है कि इनकी बात सुन करके लंगड़ा दौड़ने लग जाएगा। बात सुन करके बोलते हैं, ये बात सही है कि गलत है? आपने क्या पूरे भीड़ के सामने ऐसा बोला जाता है, आप मंत्र फूकेंगे और आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अरे मंत्र नहीं फूके जाते हैं, आप तो हिंदू साधु महात्मा नितिन भाई, आप हिंदू साधु महात्माओं के खिलाफ हैं। आगे बताइए, चंगाई हिंदुत्व की अरे रक्षा सुनिए तो, करने की अभी दयाल जी जवाब देंगे ना। जो चंगाई सभाएं होती है, हजारों लोग जुटते हैं, उसमें मंत्र फूंक करके आप इलाज करते हैं लोगों का। आपकी प्रार्थना सभाओं में आप झाड़ फूंक के नाम से लोगों का इलाज कर रहे हैं ना, प्रार्थना करके आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, जवाब देंगे। ठीक है, एक मिनट नितिन भंसाली, निश्चय जी, आपने जो सवाल उठाए डॉक्टर दयाल जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर दयाल प्लीज आप अपना पक्ष रखिए। डॉक्टर दयाल, वो ऐसा है, चंगाई सभाएं होती है, अब तो आप सही कह रहे होती हैं, लेकिन उसमें झाड़ फूक नहीं की जाती है, उसमें केवल दुआएं की जाती, प्रार्थना की जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो लोग विश्वास करते हैं वो चंगाई प्राप्त करते हैं। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। अब बाइबल को पढ़ के देख लें, बाइबल में आप कई जगह पढ़ के देखेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने केवल दूर से प्रार्थना की और लोग चंगे हो गए, जो उनके पास भी नहीं लाए गए और उनके लिए दुआ की गई
वो अपने घरों में थे, वहां पर जाकर चंगे हुए हैं। और वही सामत जो लोग प्रभु मसीह को मानते हैं उनको प्राप्त होती है और वो प्रार्थनाएं करते हैं। झाड़ फूक करना हम देखते हैं वो दूसरे धर्मों का काम होता है। मसीह धर्म के अंदर, क्रिश्चियन धर्म के अंदर कोई झाड़ फूक नहीं की जाती है। ठीक है। हमारे सामने ऐसी कई बार एक घटनाएं आई, लोग हमारे पास बहरे आती थी, वो कहने लगे कि साहब अब किसे मतलब लंबी वाली झाड़ फूक कर दीजिए। लंबी वाली झाड़ फूक क्या होती है कि हम कहते हैं हमारी बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएं। हम क्या झाड़ फूक नहीं करते, झाड़ फूक लेकिन होती है। लेकिन डॉक्टर दयाल, मौलाना करते हैं, डॉक्टर दयाल, एक गंभीर आरोप ये भी लगता है कि जो गरीब हैं, जो शोषित वर्ग हैं, सरकारें जिनका ख्याल नहीं रख पाई, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, आप उन्हें चंद शिक्षा की सुविधाएं और स्वास्थ्य की सुविधाएं देकर के आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देते हैं। आप उन्हें ये मेरे आरोप सुन लीजिए सर, उन्हें ये कहा जाता है कि अगर पहले तो जब आते हैं तो उन्हें उनसे कहा जाता है देखिए हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, फिर उन्हें ज्यादा सुविधाओं के लिए, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है कि अगर आप यहां आ जाएंगे तो आपका भी इलाज फ्री में होगा, आपके बच्चों का भी होगा, शिक्षा भी फ्री में मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। इस तरह के आरोप लगते हैं ईसाई मिशनरी पर। बिल्कुल गलत है साहब जी, बिल्कुल गलत है। मैं चर्च के अंदर फादर हूँ, मेरे किसी बच्चे की शिक्षा फ्री में नहीं होती है। मैंने सारी बच्चों की फीस पूरी फीस भरी है। मेरे बच्चों के या मेरा खुद का इलाज फ्री में नहीं होता है। इस अस्पताल में जो हमारे मिशन के अस्पताल हैं उनके हम बाकायदा जाकर बिल भरते हैं और उसके बाद अपना इलाज करवाते हैं। ये केवल एक एजेंडा बना रखा है कि पैसा देकर इलाज कराया जाता है, पैसा देकर ये किया जाता है, पैसा देकर वो किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रवेश जी, मेरे साथ जुड़ पाए क्या पीसीआर? प्लीज मुझे लेट मी इन्फॉर्म। ठीक है, मैं निश्चय जी के पास वापस आता हूं। निश्चय जी, अगर धर्मांतरण हुआ तो क्या सिर्फ इसमें क्रिश्चियन मिशनरी की गलती है? क्या इसमें उन सरकारों की गलती नहीं है जिनका काम था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं पहुंचाई जाए? अगर उन्हें अस्पताल, शिक्षा, तमाम चीजें मिल रही होती तो वो क्यों किसी दूसरे लोगों की तरफ जाते? और कथित तौर पर आप कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, तो मजबूर क्यों किया गया? सरकार आपकी थी 15 साल, तो उससे पहले कांग्रेस की थी, तो आप लोग केवल और केवल ईसाई मिशनरी और आदिवासियों पर आरोप लगाते हैं धर्मांतरण के लिए। सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभिलाष जी, एक बात को समझिएगा, अभी जैसे दयाल जी ने इसको आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार किया कि वहां पे दुआएं की जाती हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जितनी प्रार्थना सभाएं चल रही हैं अभी, उनकी संख्या दयाल जी एक बार बता दें। रायपुर में 70 से अधिक प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। इन लोगों ने टारगेट रखा है, ये जो चंगाई सभा पे हजारों की संख्या में आते थे, अब ये हजारों की संख्या में प्रार्थना सभाएं करा रहे हैं जहां पे ये दुआ पढ़ते हैं और लोग चंगे हो जा रहे हैं। इस झाड़ फूंक के नाम पर धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, मैं इनको बताना चाहता हूं, इस संविधान में आपको अलाउड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से समझता है कि मुझे कोई दूसरा धर्म जिसमें मेरी आस्था जाग रही है और उसमें ये बातें हैं, उसकी ये अच्छी बातें हैं, उसको वो स्वीकार कर सकता है। ये हमारा संविधान इसको बिल्कुल अनुमति देता है। लेकिन आपको प्रार्थना सभाएं करके लोगों को झाड़ फूक के नाम पे, जिसको तकलीफ है, जिसको बीमारी है, उसके मति भ्रम का फायदा उठा करके, उसकी कमजोरी, मानसिक कमजोरी का फायदा उठा करके, उसके शारीरिक कष्टों का फायदा उठा करके अगर आप किसी को ईसाई और उनको बोलते हैं कि आप अपने यहां से देवी देवता हटा दीजिए, आप केवल यीशु मसीह को रखिए, ये अवैध असंवैधानिक काम है और आप लोग इसको बहुत बड़े पैमाने कर रहे हैं। आपको संख्या बतानी चाहिए कितनी प्रार्थना सभाएं आप कर रहे हैं। ठीक है, नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। छत्तीसगढ़ में कितनी प्रार्थना सभाएं चल रही हैं अभी बताना चाहिए दयाल जी को। ठीक है, दयाल जी क्या आप बताना चाहेंगे कितनी प्रार्थना सभाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ में? बार-बार निश्चय जी ऐसा है, ये सारा डिटेल हमारे पास पूरा नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग अपने लोग प्रार्थनाएं करते हैं। और देखिए, चाहे हम क्रिश्चियन धर्म की बात हो रही है, चाहे हिंदू धर्म की बात होती है, हर धर्म के लोग जो हैं, आप जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से आप चैनल खोल कर देख लें, चाहे यूट्यूब है या दूसरे चैनल से, आप हर जगह आप देखेंगे कि लोग जो आपके झाड़ फूक कराने आता है, आप उससे सारे हिंदू देवी देवताओं को हटाने के लिए कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको तो चैनल में स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हम चंगे हो जाते हैं, दुआ पढ़ने से लोग चंगे हो जाते हैं। उन्होंने दयाल जी ने स्वीकार कर लिया। और ये नितिन भंसाली जी जो बैठे हैं, कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है ये पूरा काम, ये ईसाई मसीहियों का पूरा काम कांग्रेस के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये सच्चाई है, सच्चाई है। आपके समय में जो बनते हैं उसको घर वापसी कराती बात
भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज और कराएगा। हिंदू धर्म और हम पे बताओ। दयाल जी स्वयं हमारे उनके पूर्वज एक है, हम तो दयाल जी का भी घर वापसी कराएंगे, उनका स्वागत है, उनसे हमको पूरा प्रेम वाह, वाह, वाह। है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ना अरे विदेशी खेल इशारों तो पे, कर दिया आप विदेशी लोगों ने। इशारों पे आप जो खेल कर रहे हैं, तो सुनिए, 2013 अरे सुनिए, आप चलिए। संरक्षण में ठीक चल रहा है, ठीक है, वक्त खत्म हो गया, माफी अरे चाहूंगा, नहीं, ये सब माफी करना चाहूंगा, चाहिए वक्त खत्म हो गया, कांग्रेस माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कांग्रेस कहती थी कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, और वो कह रही कि कांग्रेस शासन में इतना जबरदस्त हुआ कि 8 साल में 80,000 परिवार, और अभी तो जनगणना नहीं है, वरना पता नहीं लाखों तक पहुंच जाता मामला। और बीजेपी तो शुरू से कह रही धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हाँ, वो ये जरूर करती है कि अपने 15 साल छुपा ले जाती है। कुल मिलाकर के एक चीज तो है, धर्मांतरण हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे वजह क्या, ये सारे धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कानून का इतना भी खौफ नहीं है कि 80,000 लोगों को बरगला कर बहला करके ले जाया गया? या फिर इन सरकार को, बीजेपी को, कांग्रेस को सोचना होगा कि सुविधाएं कितनी कम क्यों हैं कि लोग छोटी सी सुविधा के लिए अपने धर्म तक को छोड़ने को तैयार हैं? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। गरीब आदिवासी के साथ जो सहानुभूति दिखाएगा, जो उसे सुविधाएं पहुंचाएगा, अगर वो उस तरफ जाते हैं तो क्या हम उन्हें गलत कह सकते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, निश्चय वाजपेयी जी, डॉक्टर दयाल एम लाल साहब और डॉक्टर प्रवेश के चौधरी साहब, जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तकनीकी वजह से, उनका भी मैं शुक्रिया करूंगा। दर्शकों को भी शुक्रिया। नमस्कार।